बहुत पुराने जमाने की बात है कि ईरान के एक शहर में एक गरीब मोची रहता था, जिसकी बीवी निहायत लालची और हसद करने वाली थी। वो रोजाना खरीदारी के लिए मार्केट जाती और हर रोज किसी न किसी औरत को देखकर जलती रहती। एक दिन वहां उसने एक औरत को देखा जो निहायत कीमती लिबास पहने हुए थी। उसकी उंगलियों में अंगूठियां, कानों में मोती और कई खादिमाएं उसके साथ थीं। पूछने पर बताया गया, ये बादशाह के नजूमी काहन की बीवी है। ये सुनकर अहमद की बीवी का दिल हसद से भर गया। वो दौड़ती हुई घर आई और अहमद को गुस्से से देखकर बोली, तुम मुझसे बात न करो जब तक बादशाह के नजूमी नहीं बन जाते। ये मोची बनकर रहने का क्या फायदा। अहमद हक्का बक्का रह गया। नजूमी? मैं कैसे नजूमी बन सकता हूँ? मुझे तो सितारों का कुछ नहीं मालूम। बीवी ने धमकी दी, या तो कल तक नजूमी बन जाओ, वरना मैं अपने बाप के घर चली जाऊंगी और खुला लूंगी। अहमद परेशानी में पागल हो गया। वो बीवी को खोना नहीं चाहता था, लिहाजा अपने औजार बेचकर जायचा, अस्त्रलाभ और फल्कियात की किताब खरीद लाया। अगले दिन बाजार में जाकर चीखने लगा, आ जाओ लोगो, सितारों की खबर मेरे पास है। मैं सूरज, चांद, जायचा और किस्मत के भेद जानता हूँ। इत्तेफाक से बादशाह का जवाहरात बनाने वाला कारीगर वहां से गुजर रहा था। वो परेशान था क्योंकि बादशाह का एक नायाब याकूत उससे खो गया था। अहमद की शोहरत सुनकर वो आगे बढ़ा और आहिस्ता से कहा, अगर तुम वाकई नजूमी हो तो बादशाह का याकूत ढूंढ दो। कामयाब हुए तो 200 सोने के सिक्के मिलेंगे, नाकामी पर जान से जाओगे। अहमद के होश उड़ गए। वो हाथ माथे पर रखकर बड़बड़ाया, औरत, तू मर्द की जिंदगी के लिए सांप से भी ज्यादा नुकसानदेह है। ये अल्फाज सुनकर उस सुनार की बीवी की लौंडी, जो जासूसी पर थी, दौड़ती हुई बेगम के पास पहुंची और बताया कि नजूमी को सब पता चल गया है। खातून डरी हुई अहमद के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दें। याकूत मैंने छुपाया था। बताइए क्या करूं? बस मेरे शौहर को न बताएं। अहमद ने जल्दी से कहा, याकूत अपने शौहर के तकिए के नीचे रख दो और भूल जाओ कि कुछ हुआ था। खातून ने वैसा ही किया। अहमद ने बाद में सुनार को बताया, मेरे हिसाब के मुताबिक याकूत इस वक्त तुम्हारे तकिए के नीचे है। सुनार भाग कर गया और जब वाकई याकूत मिला तो खुशी से अहमद को गले लगाकर सोने के सिक्के दे दिए। घर जाकर अहमद खुश हुआ कि अब बीवी खुश हो जाएगी। लेकिन बीवी ने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हें शाही दरबार में जाना होगा। अहमद ने नापसंदीदगी से एहतिजाज किया, लेकिन बीवी ने फिर से खुला की धमकी दी। मजबूर होकर वो अगले दिन फिर बाजार जा पहुंचा। उसी वक्त एक अमीर औरत, जो अपना जेवर गुम कर चुकी थी, वहां से गुजरी। अहमद की तारीफ सुनकर वो बोली, मुझे बताओ, मेरे हार और बालियां कहाँ हैं? अगर न बताया तो मेरा शौहर मुझे बदकिरदार समझेगा। अहमद घबरा गया और उस औरत के चेहरे पर पड़ी फटी हुई नकाब को देखकर आहिस्ता से कहा, चाक की तरफ देखो। वो औरत फौरन घर गई, जहां हमाम की दीवार के चाक में उसे अपना जेवर मिला। वो वापस आई और अहमद को 50 सोने के सिक्के दे गई। लेकिन अहमद की बीवी फिर भी मुतमिन न हुई। वो चाहती थी कि वो शाही नजूमी की बीवी से बढ़कर बने। इस दौरान बादशाह का खजाना 40 संदूकों समेत चोरी हो गया। कोई सुराग न मिल सका। अहमद की इल्मेंजूम में महारत की खबरें बादशाह तक भी पहुंच चुकी थीं। आखिरकार बादशाह ने अहमद को बुलाया और उसे खजाने का पता चलाने को कहा। उधर शाही नजूमी को जब ये पता चला कि बादशाह ने खजाने की तलाश का काम अहमद के सुपुर्द कर दिया है, तो उसने अहमद के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि उसे सितारों के इल्म से ये पता चला है कि अहमद 40 दिनों तक खजाने का सुराग नहीं लगा पाएगा और बादशाह नाराज होकर उसे मौत की सजा देगा।
ये अफवाहें सुनकर अहमद बहुत परेशान हुआ और उसे ये खौफ होने लगा कि अगर शाही नजूमी का हिसाब सही है तो फिर मेरी जिंदगी के सिर्फ 40 दिन बाकी हैं। अहमद बादशाह के दरबार में पेश हुआ और कहा कि बादशाह सलामत, ये एक नहीं बल्कि 40 चोरों का काम है, इसलिए मुझे हिसाब के लिए 40 दिन चाहिए। बादशाह ने कहा, अगर 40 दिन में न बताया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अहमद घर आया और बोला, बीवी, अब तुम्हारी हवस की बदौलत मेरी जिंदगी के सिर्फ 40 दिन बाकी हैं। बीवी ने फिर उसे ताना दिया और कहा कि वो कुछ न कुछ जरूर सोचे। उधर चोरों को खबर मिली कि नजूमी ने उनकी तादाद भी जान ली है। उन्होंने अहमद की जासूसी शुरू कर दी। दूसरी जानिब अहमद ने 40 दिनों का हिसाब रखने के लिए अपनी बीवी से कहा कि वो हर रात उसे एक खजूर देगा जिसे वो मटके में रखती जाए और जब 40 पूरी हो जाए तो उसे बता दे। चोर अपनी जगह परेशान थे। उनके सरदार ने एक चोर को अहमद की बातें सुनने के लिए छुपकर अहमद के घर जाने को कहा। रात को जब ये चोर वहां पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अहमद ने पहली खजूर अपनी बीवी को मटके में डालने को दी और कहा, ये रहा पहला। चोर जो बाहर छुपा था डर कर भागा और अपने साथियों को बताया कि छुपे होने के बावजूद अहमद ने अपने इनसे उसका पता चला लिया था। सरदार ने फिर 2 चोरों को भेजा तो अहमद ने अगली रात अपनी बीवी से कहा कि लो अब 2 हो गए। सरदार एक के बाद एक बढ़ाकर चोरों को भेजता रहा और अहमद बीवी को बताता रहा। आखिर में सब चोर मिलकर अहमद के घर छुपकर आए तो अहमद के हिसाब से 40 दिन पूरे हो चुके थे। उसने दिनों के बारे में बीवी से कहा कि लो अब 40 पूरे हो गए। चोरों ने ये सुना, उन्हें यकीन हो गया कि अहमद सच्चा नजूमी है। वो अगली सुबह अहमद के घर आए और बहुत सा सोना रिश्वत देकर बख्शिश की भीख मांगी। अहमद सारा मामला समझ गया। उसने कहा, मैं रिश्वत लेकर अपनी जान का दुश्मन नहीं बन सकता, लेकिन अगर तुम मार्केट की आखिरी दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर बादशाह का सारा खजाना रख दो और सुबह से पहले शहर छोड़ दो तो मैं तुम्हें बादशाह से माफी दिलवा सकता हूँ। चोर चले गए और वैसा ही किया। सुबह अहमद बादशाह के सामने हाजिर हुआ और कहा, हुजूर, या तो खजाना मिल सकता है या चोर, फैसला आपका। बादशाह ने कहा, मुझे खजाना चाहिए, चोरों को माफ करता हूँ। अहमद सबको मार्केट ले गया। दीवार के नीचे खुदाई हुई और खजाना असल हालत में बरामद हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। अहमद को दरबारी नजूमी बना दिया और अपनी बेटी की शादी भी उसी से कर दी। अहमद जो सुबह तक मोची था, शाम तक महल में शहजादी का शौहर था। उसकी पहली बीवी, जिसने लालच और गुरूर दिखाया, उसकी जिंदगी से निकल गई और अपने किए की सजा पा गई। जो लोग नेक नियति से किस्मत का सामना करते हैं, उनके लिए खुदा हमेशा कोई रास्ता निकाल देता है।